Hello my dear students, very good evening to all of you. Welcome back to my channel Phantom Study Classes 112. I hope आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की बेहतर पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। तो स्टूडेंट हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे 5th नंबर का प्रॉपर्टी देखे थे जिसको हम लोग किंग रूल भी बोले थे। ठीक है, इसमें आपके क्या हो रहा था कि कोई आपका इंटीग्रेशन दिया गया a to b fx dx, उसमें हम लोग a प्लस b माइनस x पुट कर रहे थे एट द प्लेस ऑफ x। और उसके पहले हमने देखे थे एक रूल जो फोर्थ रूल था आपका, फोर्थ प्रॉपर्टी वो था आपको, उसको नाम दिए थे जैक रूल। उसका था इंटीग्रेशन आपका माइनस a टू a रहता है fx dx, तब हम लोग x के स्थान पर माइनस x करके पुट कर देते हैं और चेक करते हैं कि दिया गया जो फंक्शन वो आपका और फंक्शन है कि इवन फंक्शन। और फंक्शन तो हम लोग जीरो डायरेक्ट उसका इंटीग्रेशन हो जाता था, और अगर इवन फंक्शन होता तो ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन जीरो से ए और एफ एक्स डी एक्स हो जाता था। चलिए तो हम लोग कुछ और ही बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स सपोज आपका दिया गया इंटीग्रेशन आई इक्वल्स टू 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ये है। अब इसमें जो लिमिट दिया गया आपका 0 से पाई बाय 2 करने वाले ए से बी तक दिया गया, इसमें हम लोग किंग रूल लगा देंगे। तो लगा दीजिए इसमें किंग रूल, जो कि आपका प्रॉपर्टी नंबर है 5, प्रॉपर्टी आपका 5 है। तो किंग रूल में हम लोग क्या करते हैं कि ए से बी एक्स के स्थान पर कर देते हैं, ए प्लस बी माइनस एक्स कर देते हैं। तो कर दीजिए आपका इंटीग्रेशन आई बराबर 0 से पाई बाय 2 साइन ऑफ, अब 0 प्लस पाई बाय 2 हो जाएगा और माइनस एक्स कर देंगे तो पाई बाय 2 माइनस एक्स, एक्स के स्थान पर ये रख देंगे अपॉन, नीचे में भी यही कर देंगे हम लोग, साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक, लेट्स सपोज इसको मान लीजिए समीकरण 1 मान लीजिए, इसको क्वेश्चन 1 मान लेते हैं। यहाँ से होगा आई बराबर 0 से पाई बाय 2 साइन 90 माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस 90 तो पाई बाय 2 माइनस एक्स आपका हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा आपका कॉस थीटा होता है। इस प्रकार से यहाँ पे भी देखिए साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स आपका बन जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा आपका बन जाएगा साइन थीटा, तो हो गया आपका साइन एक्स, यहाँ पर हो गया आपका डी एक्स। अब इसको मान लीजिए इक्वेशन बी। अब ए इक्वेशन और बी इक्वेशन दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो जब ऐड कीजिए तो आई आई प्लस हो जाएगा, 2i बन जाएगा, हो जाएगा आपका आई प्लस आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आपका 0 से पाई बाय 2, इन दोनों को जोड़ देंगे हम लोग तो हो जाएगा आपका साइन ए एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस ऑफ आपका कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स हो गया। यहाँ से आई आई बन गया आपका 2i इक्वल्स टू 0 से पाई बाय 2। अब देखिए नीचे में आपका सेम एलसीएम है, दोनों में आपका नीचे में सेम है, तो एलसीएम हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऊपर हो गया आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया, हो गया आपका डी एक्स। अब ये आपस में कट गया तो यहाँ से आपका बन गया इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 1 डी एक्स कर सकते हैं हम लोग। अब डी एक्स का इंटीग्रेशन आपका x हो जाता है, तो यहाँ से हो गया आपका x, लिमिट लग जाएगा आपका 0 से पाई बाय 2, इधर आपका 2i है, ये हो गया आपका 2i इक्वल्स टू, लिमिट रख दीजिए इसमें तो हो गया आपका पाई बाय 2 एक्स के स्थान पर माइनस 0, यहाँ से आपका हो गया 2i बराबर पाई बाय 2। कह सकते हैं कि आई इंटीग्रेशन जो आपका हो जाएगा वो पाई बाय 2 नीचे आएगा तो 2 to 4, इसका आंसर होगा पाई बाय 4। ठीक है, कितना इजी से बन गया आपका, बहुत ही आसान हो जाता है आपका इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं, इसीलिए ऐसा प्रॉपर्टी आपका लगाया जाता है। चलिए हम लोग कुछ और देखते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं।
दूसरा क्वेश्चन का इंटीग्रेशन आई बराबर 0 से पाई साइन 8x अपॉन साइन x dx ये है, ठीक है। तो देखिए इसमें भी हम लोग किंग रूल लगा देंगे क्योंकि आपका ए से बी है, मतलब 0 से पाई है, तो इसमें हम लोग यूज कर देंगे किंग रूल, लिख देंगे यूज किंग रूल, या तो कहेंगे यूज प्रॉपर्टी नंबर 5। तो ये आपका आई बराबर 0 से पाई, अब x के स्थान पे आपको दे देना है 0 प्लस पाई माइनस एक्स का रख देना, तो हो जाएगा आपका साइन 8 बाहर कर दिए, x का स्थान पे कर दिए पाई माइनस एक्स अपॉन हो गया आपका यहाँ पे साइन पाई माइनस एक्स dx। अब ये जो 8 है 8 इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, हो गया आपका आई बराबर 0 से पाई हो गया आपका साइन 8 मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका हो जाएगा 8 पाई माइनस 8x अपॉन साइन पाई माइनस एक्स हो जाएगा आपका। dx इधर कर दीजिए। अब यहां से देखिए साइन पाई माइनस एक्स, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया आपका, थर्ड हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब यहाँ पर आपका होता है 0, इधर हो गया आपका पाई, फिर इधर आपका हो गया 2 पाई, यहाँ पर हो गया आपका 3 पाई, मतलब ऑड पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा, इधर आपका इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आपका आएगा 8 पाई आएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि 8 पाई माइनस थीटा, साइन 8 पाई माइनस थीटा, और ये नीचे में जो है आपका साइन पाई माइनस एक्स, पाई हो गया पाई, तो पाई में से थोड़ा बहुत कमेगा तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसमें साइन आपका पॉजिटिव होता है, ये तो पॉजिटिव है, लेकिन साइन 8 पाई माइनस थीटा 8 पाई हो गया, तो यहाँ पर इससे थोड़ा सा कम, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन आपका निगेटिव हो जाता है, तो ये आपका बन जाएगा 0 से पाई, ये हो जाएगा आपका माइनस साइन 8x अपॉन हो जाएगा आपका साइन x dx, समझे। इसको अगर हम लोग मानते हैं इक्वेशन 1, इसको मानते हैं इक्वेशन 2, और दोनों को जब हम लोग ऐड करते हैं तो दोनों का आप ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ए प्लस बी करिए, ए प्लस बी, तो आई आई होगा आपका आई प्लस आई बराबर। अब देखिए ये आपका प्लस में यही चीज है, माइनस में यही चीज है, तो दोनों आपका क्या हो जाएगा, कट के 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 0, यहाँ से तो कर सकते हैं कि 2i बराबर 0, यहाँ से आपका i के वैल्यू हो गया 0, इसका आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन ऐसा आपका आता है, अगर प्रॉपर्टी आपको याद है, लगाना आता है, बस आपका इजी हो जाएगा, हलवा हो जाएगा, हलवा बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन, आई बराबर 0 से पाई dx अपॉन 1 प्लस 2 टू द पावर 10x, ये आपका क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये मान लीजिए, ले सको। अब इसमें भी हम लोग किंग रूल यूज कर देंगे, प्रॉपर्टी नंबर 5, क्यों, क्योंकि आपका ए से बी आपका दिया गया है, लिमिट यूज करिए, लिखेंगे आई बराबर
हो जाएगा आपका 0 से पाई dx अपॉन 1 प्लस 2 टू द पावर 10 पाई माइनस एक्स हो जाएगा। 0 प्लस पाई माइनस एक्स कर देंगे, यहाँ से हो जाएगा आपका आई बराबर 0 से पाई dx अपॉन 1 प्लस 2 टू द पावर। अब देखिए tan पाई माइनस एक्स बोल रहा था, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर आपका पाई हो जाएगा। अब पाई माइनस एक्स मतलब पाई से थोड़ा सा छोटा सा एंगल, सपोज यहाँ पर आएगा, ये सेकंड कोऑर्डिनेट हो गया, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में आपका tan निगेटिव होता है, तो आपका माइनस वन हो जाएगा, तो tan पाई माइनस एक्स आपका माइनस tan एक्स बन जाएगा। ठीक, यहाँ से आपका बन जाएगा इसको लिख सकते हैं आई बराबर 0 से पाई dx अपॉन 1 प्लस, अभी देखिए 2 की पावर माइनस tan x है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 की पावर tan x, क्योंकि हम लोग 2 की पावर ऐसे लिखते हैं ना, या तो x की पावर माइनस में रहता है तो इसको क्या लिखते हैं 1/x लिखते हैं। इसी प्रकार से इसको 2 की पावर माइनस tan x है तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 की पावर tan x। तो हो जाएगा आपका यहाँ से आई बराबर 0 से पाई dx अपॉन एलसीएम ले लीजिए इधर 2 की पावर tan x प्लस 1 हो जाएगा अपॉन में 2 की पावर tan x, यहाँ से हो गया आपका 0 से पाई 2 की पावर tan x ऊपर चल जाएगा, तो 2 की पावर tan x dx अपॉन 1 प्लस इसको कर दिए 2 की पावर tan x, 1 को आगे कर दिए, इसको इधर कर दिए। अब इसको मान लीजिए इक्वेशन बी मान लीजिए, अब दोनों इक्वेशन को आप जोड़ दीजिए, a प्लस बी कर दीजिए, एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट आई प्लस आई 2i हो जाएगा, समझे भाई। तो जोड़ दिए, तो जोड़िए कि तो कुछ कुछ तो आ जाएगा, देख लेते क्या आ रहा है आपका। हो जाएगा ऊपर वाला dx अपॉन 1 प्लस 2 टू द पावर tan x प्लस हो आपका 2 की पावर tan x अपॉन 1 प्लस 2 की पावर tan x dx हो जाएगा, दोनों को ऐड करने पर नीचे में आपका एलसीएम ही होगा, कर दिए यहाँ पर लिख दिए ऐसे दोनों को। अब यहाँ से 0 से पाई नीचे में आपका 1 प्लस 2 की पावर tan x हो जाएगा, ऊपर में इधर 1 इधर, तो हो जाएगा 1 प्लस 2 की पावर tan x आपका dx, अब दोनों आपका सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई 1 dx हो जाएगा। यहाँ से हो गया आपका 2i बराबर dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट आपका लगा हुआ 0 से पाई, तो यहाँ से हो गया आपका 2i बराबर लिमिट लगा दीजिए, आपका पाई माइनस 0, यहाँ से हो गया आपका i बराबर 2 को डिवाइड कर दिए तो आपको बन जाएगा π/2, इसका आंसर आपका हो जाएगा π/2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया थर्ड क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जितना आप लोग प्रैक्टिस कीजिए उतना बेहतर रहेगा, आपके दिमाग में चीजें आते रहेंगी। नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा कुछ पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है, चल रहा है, बस चल रहा है देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, आई बराबर माइनस π/4 से π/4 है tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x dx, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए
जो यहाँ पर आपका लिमिट लगा हुआ -a से 1 है, कहने वाला -π/4 से π/4 के बीच में। तो इसमें हम लोग जैक रूल लगा देते हैं, जहाँ पे देखिए कि -a to a fx dx आपका इंटीग्रेशन, यहाँ पर हम लोग लगाएंगे जैक रूल। यूज जैक रूल, एक है कि प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 आपका क्या कहता है कि इन फंक्शन एट द प्लेस ऑफ x वी सब्स्टिट्यूट -x, x का स्थान पर उसको हम लोग -x पुट करके देखेंगे। तो देख लीजिए, और आपका है बराबर x का स्थान पर -x रख दीजिए fx में, और आपका -π/4 से π/4, ठीक है। ऐसे करिए, इसको फंक्शन में खाली करिए। फंक्शन आपका ये वाला फंक्शन हो गया, ये आपका फंक्शन कर दीजिए, इसे -π/4 हो गया, वो आपको हो गया π/4, ठीक है। तो tan स्क्वायर x के स्थान पर, x के स्थान पर क्या रख देना, -x रख देना अपॉन, इसमें भी 1 प्लस e की पावर -x हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब ये देखिए tan ऑफ -थीटा, tan -थीटा आता tan थीटा होता, लेकिन यहाँ पर आपका स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव बन जाएगा, तो हो जाएगा आपका -π/4 से π/4 हो गया। ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर x अपॉन, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस, अच्छा e की पावर -x, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन e की पावर x लिख सकते हैं, dx हो जाएगा। यहाँ से आपका i बराबर इंटीग्रेशन -π/4 से π/4, ये आपका tan स्क्वायर x अपॉन, नीचे में एलसीएम हो जाएगा e की पावर x, ये बन जाएगा e की पावर x प्लस 1 हो जाएगा dx। यहाँ से आपका हो गया -π/4 से π/4, e की पावर x ऊपर चल जाएगा, होगा e की पावर x, हो गया tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x dx, इसको लिख देंगे। अब देखिए, जो आपका क्वेश्चन दिया गया है उसको हम लोग लेट सपोज समीकरण a मान लेते हैं, उसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ये लेट सपोज आपका a हो गया, इसको मान लीजिए आप b। अब दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, ऐड कर दीजिए a प्लस b, तो होगा i प्लस i, तो 2i दीजिए इसको। अब इसको ऐड कर देते हैं, तो -π/4 से π/4, दोनों लिमिट सेम है, तो आपका tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x, ये आपका बन जाए प्लस e की पावर x इंटू tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x, हो गया आपका dx। अब देखिए tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x आपका कॉमन है, ठीक है। नहीं तो ऐसा करिए कि tan स्क्वायर x बाहर निकालिए, दोनों में आपका दिख रहा है, तो tan स्क्वायर x बाहर निकाल लेते हैं, -π/4 से बन जाए π/4, हो जाएगा tan स्क्वायर x बाहर ले लिए, इसमें बच जाएगा 1 प्लस e की पावर x, नीचे में भी आपका 1 प्लस e की पावर x हो जाएगा, 1 प्लस e की पावर x, ऊपर में भी 1 प्लस e की पावर x dx हो जाएगा। अब ये दोनों आपका सेम हो गया, तो ये आपका कट जाएगा, ठीक है। कितना आसानी से कट गया, आई इसको 2i कर दिए, समझे भाई। अब बन जाएगा, कुछ बन रहा लग रहा, तो देखिए बन रहा तो बना दीजिए उसको, तो बन रहा -π/4 से π/4 tan स्क्वायर x dx। अब tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपका सेक स्क्वायर x होता है, इसको लीजिए सेक स्क्वायर x, लिमिट लग जाएगा आपका -π/4 से π/4,
ये आपका -π/4 से π/4 यहाँ पर रख दीजिए। सेक π/4 मतलब 45 डिग्री, तो सेक π/4 का वैल्यू होता है आपका √2 होता। सेक π/4 का वैल्यू आपका √2, इसका स्क्वायर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2 माइनस, अब सेक ऑफ माइनस थीटा, तो सेक ऑफ माइनस थीटा आपका हो जाता है सेक थीटा हो जाता है, ठीक है। सेक ऑफ माइनस थीटा आपका हो जाता है सेक थीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ tan स्क्वायर एक्स बाहर लिए तो आपका ये तो सही तो है आपका। तो 2 माइनस ऑफ कर देंगे सेक ऑफ माइनस थीटा, सेक थीटा हो जाता है तो सेक π/4 आपका 2 ही हो जाएगा, समझे। ये भी आपका तो 2 हो जाएगा, तो 2 - 2 आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये आंसर हो जाएगा गड़बड़, tan स्क्वायर एक्स tan x, नहीं यहाँ पे गड़बड़ किए हैं, देखिए गलत हो गया थोड़ा। ये जो आपका होता है tan स्क्वायर एक्स है ना आपका, इसको हम लोग कन्वर्ट कर दें, क्योंकि tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर नहीं होता है, गलती हो गया आपका। हो जाएगा आपका tan स्क्वायर एक्स बचा यहाँ पे dx। अब tan स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या करेंगे, -π/4 से π/4, tan स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स -1 dx। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपका होता है tan x, क्योंकि जब tan x को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन आपका सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक। अब इसको इधर सोल्व कर देते हैं, इसको इधर सोल्व कर दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा आपका 2i बराबर आपका अलग अलग कर दीजिए, -π/4 से π/4 बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस आपका 1 है, -π/4 से π/4 dx, ये तो 1 dx कर देते हैं। यहाँ से आपका बन जाएगा 2i बराबर, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपका tan x होता है, तो हो जाएगा आपका tan x लिमिट लग जाएगा -π/4 से π/4 माइनस x, इसमें लिमिट लग जाएगा आपका -π/4 से π/4, ये आपका बनेगा। यहाँ से हो गया आपका 2i बराबर, अब tan π/4 कर दीजिए, तो tan π/4 का वैल्यू 1 हो गया, माइनस ऑफ tan माइनस थीटा, तो ये तो आपका माइनस tan थीटा, तो हो गया आपका -1 हो जाएगा, माइनस अभी हो जाएगा π/4 माइनस ऑफ -π/4, तो होगा प्लस π/4, तो एक लाइन और कर दीजिए इसे, -π/4। यहाँ से हो गया आपका 2i बराबर 1 1 2 हो गया, -π/4 ये हो गया प्लस π/4। यहाँ से हो गया आपका 2i बराबर 2 माइनस π/4 प्लस π/4 आपका बन जाएगा π/2 हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए इधर, तो ये आपका i बराबर 2/2 माइनस π/2 इंटू 2 हो जाएगा, और ये आपका कैंसिल हो गया 1 टाइम्स, हो गया i बराबर 1 माइनस π/4, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 माइनस π/4 आ जाएगा, ठीक है।
ये आपका आंसर आ जाएगा आई बराबर 1 माइनस 5/4। स्टूडेंट चलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगर कहीं पे भी दिक्कत हो रही होगी, कहीं पे डाउट हुआ होगा, आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पर समझ में नहीं आया। आपका कमेंट का जवाब जरूर मिलेगा, आप करिए तो सही कमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आई बराबर 0 से π/4 ln दिया गया, ln लिखे तो log भी लिख सकते हैं, log कर देते हैं 1 प्लस tan x dx, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन दिया गया। चलिए तो देखिए 0 से π/4 कन्वर्ट ए से बी है, तो इसमें भी हम लोग लगा देंगे किंग रूल, लगा देंगे, यूज करिए किंग रूल, प्रॉपर्टी नंबर 5 कहेंगे। तो x के स्थान पे हम लोग 0 प्लस π/4 माइनस x पुट कर देंगे, तो यहाँ से हो जाए आपका i बराबर 0 से π/4 log 1 प्लस tan π/4 माइनस x dx हो जाएगा। यहाँ से आपका बन जाएगा i बराबर 0 से π/4 log 1 प्लस। अब ये आपका फॉर्मूला शायद याद होगा आप लोग के, याद दिला देते हैं। tan a माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। वो फॉर्मूला याद रहना चाहिए, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर पाइएगा। तो यहाँ पर a का स्थान पर π/4 है, b का स्थान पर आपका x है, तो इसको लिख दीजिए, इसको तोड़ दिए tan π/4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x dx हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हो गया आपका i बराबर 0 से π/4 log 1 प्लस tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 माइनस हो जाएगा आपका tan x अपॉन में होगा 1 प्लस tan π/4 का वैल्यू 1, तो 1 इंटू tan x आपका tan x हो जाएगा, dx हो गया। चलिए तो हम लोग इसको आगे और बनाते हैं। हो गया आपका i बराबर 0 से π/4 log, अब इसको एलसीएम ले लीजिए, 1 प्लस tan x, तो हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो 1 प्लस हो जाएगा आपका tan x प्लस 1 माइनस हो गया आपका tan x dx। tan x से tan x गोल हो गया आपका, यहाँ से आपका हो जाएगा 0 से π/4 log 1 प्लस 1 हो गया आपका 2 अपॉन नीचे में हो गया आपका 1 प्लस tan x dx हो गया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, कुछ तो करना पड़ेगा दया। चलिए कुछ न कुछ करते हैं इधर। लगातार सर्दी हुई, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन बी मान लीजिए, और दोनों को जोड़ दीजिए, कर देंगे a प्लस बी, तो i प्लस आई हो जाएगा आपका 2i हो गया। और यहाँ से आपका है ये 0 से π/4 log, इसको लिख दीजिए, हो गया आपका log 1 प्लस tan x, इसको लिखिए, प्लस हो गया आपका log
2/1 प्लस tan x, बाहर हो के आपका dx। अब इसमें लॉग का प्रॉपर्टी यूज कर दीजिए। लॉग का प्रॉपर्टी होता है log m प्लस log n बराबर होता है log m इंटू n या log mn का है। ठीक है, ये दोनों आपका प्लस में है लॉग में, तो इतना इंटू इतना हो जाएगा। तो इसको हम लोग कर देंगे, लिख देंगे 0 से π/4 log 1 प्लस tan x इंटू हो जाएगा 2/1 प्लस tan x, तो हो गया आपका 1 प्लस tan x इंटू हो जाएगा 2/1 प्लस tan x बार dx। आई 1 प्लस tan x कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बन जाएगा log 2 हो जाएगा। तो log 2 आपका एक कांस्टेंट क्वांटिटी हो गया। यहाँ से आपका हो जाएगा 0 से π/4 log 2 dx। तो log 2 तो आपका कांस्टेंट क्वांटिटी हो गया, और dx का इंटीग्रेशन, तो dx का इंटीग्रेशन आपका x हो जाएगा। यहाँ से हो गया आपका 2i बराबर log 2 कांस्टेंट हो गया x, लिमिट लग जाएगा आपका 0 से π/4, क्योंकि dx का इंटीग्रेशन आपका x हो जाता है। हो गया आपका log 2। अब x का स्थान पे π/4 रखिए, एक बार 0 रख देंगे, तो वो आपका π/4 माइनस 0, तो आपका π/4 हो जाएगा सिंपली। फिर इधर आपका 2i है, तो हम लोग लिख सकते हैं i बराबर डायरेक्ट के, तो 2 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो हो जाएगा आपका i बराबर π/4 को आगे लेके आ जाते हैं, तो π/2 डिवाइड होगा, तो 4 2 जा 8, ये हो गया आपका log 2। ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हो गया आपका 6 क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन आपका i बराबर 2 से 3 है, x² अपॉन 2x² माइनस 10x प्लस 25 dx, ये आपका क्वेश्चन दिया गया। इसमें देखिए आपका जो लिमिट दिया गया है वो 2 से 3 करने का मतलब a से b दिया गया, तो a से b fx dx रहता है। इसमें हम लोग किंग रूल लगा देंगे, a प्लस बी माइनस एक्स कर देंगे एट द प्लेस ऑफ x। इसको लेट सपोज मान लीजिए इक्वेशन ये मान लेते हैं, इसमें हम लोग किंग रूल यूज कर देंगे, यूज किंग रूल। आपका i बराबर 2 से 3, x के स्थान पर कितना, x के स्थान पर हम लोग पुट कर देंगे 2 प्लस 3 माइनस x, करने का मतलब 5 माइनस x पुट कर देंगे एट द प्लेस ऑफ x। तो जब आपका x के स्थान पर 5 माइनस x का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 5 माइनस x का होल स्क्वायर माइनस 10 इंटू 5 माइनस x प्लस 25 ना dx होगा। ऐसा हो गया आपका i बराबर 2 से 3 लिमिट
अब इसको तोड़ दीजिए तो 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x अपॉन, इसको तोड़िए 2 बाहर है, 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस हो गया आपका 50 माइनस 10x प्लस 25 इधर हो गया आपका dx, तो बन जाएगा i बराबर 2 से 3। ऐसे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, एक्स स्क्वायर का आगे लेके आ गए हम लोग, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो हो गया आपका 50 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 20x हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 10x हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया आपका माइनस 50 प्लस 10x प्लस 25, माइनस 50 प्लस 50 कैंसिल हो गया आपका इतना dx, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि हो गया आपका 2 से 3 एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर, माइनस 20x है प्लस 10x तो माइनस 10x हो जाएगा प्लस 25, ये हो गया आपका dx। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण b मान लेंगे। चलिए तो इसको हम लोग मान लेते हैं b समीकरण, b इक्वेशन, ये इक्वेशन हो गया आपका b। अब दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, एक और दो समीकरण को जोड़ने पर तो i प्लस i 2i, समझ गए भाई। अब दोनों को जोड़ लीजिए, कुछ तो आ जाएगा जोड़ने पर, 2 से 3 हो गया, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 प्लस हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 अपॉन हो गया 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 dx हो गया। अब नीचे में आपका सेम वैल्यू है तो एलसीएम हो जाएगा, यही हो गया आपका 2 से 3, नीचे आपका सेम एलसीएम है 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 dx। अब ये जोड़िएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपको बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, और ऊपर वाला नीचे वाला सेम टू सेम है, काट दीजिए एकदम, जो मिलता है उसी से एकदम काट देना, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आपको बन जाएगा 2i बराबर कुछ पढ़ रहा है, देखिए क्या बन रहा है जी, 2 से 3 तो ये 1 dx। अब dx का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा x, यहाँ से आपका 2i बराबर x, लिमिट हो गया 2 से 3, यहाँ से हो गया आपका 2i बराबर x, 3 माइनस 2 कर देंगे, 3 माइनस 2 हो जाएगा बराबर आपका 1 हो जाएगा। यहाँ से आपका i बराबर हो जाएगा, i बराबर बन जाएगा आपका 2 है तो 2 डिवाइड हो जाएगा तो बन जाएगा आपका 1/2। तो इसका आंसर देखिए कितना अच्छा आ गया, हाफ आ गया, 1/2 हो गया, ये आंसर हो गया। देख लीजिए स्टूडेंट, आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, कहीं पे दिक्कत हो रही है, कोई भी डाउट हो रहा है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके आधार पर आप उसमें प्रोसेस करते जाइए, लगाते जाइए, जो भी प्रॉपर्टी लगेगा, और फॉर्मूला याद रखिए, आपका सोल्व होते जाएगा। सोल्व होगा तो मजा आएगा आपको बनाने में। सबसे इंटरेस्टिंग आपका कैलकुलस ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1 लॉग कहा 1/x - 1 dx, ऐसा आपका दिया गया। ठीक, इसको लेट सपोज मान लीजिए इक्वेशन 1। अब x के स्थान पर पुट कर देना 0 + 1 - x कर देना, हो जाएगा आपका यहाँ से i बराबर, वही यूज कर देना है किंग रूल। किंग रूल यूज कर दीजिए इसमें। आपका 0 से 1 log 1/x के स्थान पे क्या होगा, 0 + 1 - x करने का मतलब 1 - x हो जाएगा। तो x का स्थान पे होगा 1 - x - 1 हो गया dx। यहाँ से हो गया आपका i बराबर 0 से 1 log बन जाएगा आपका 1/, इसमें एलसीएम लेना चाहते हैं तो एलसीएम ले लीजिए, आप लेकर के देख लीजिए क्या होता है। जो एलसीएम लेंगे तो आपको बन जाएगा 1 - x, ये 1 हो गया, माइनस ऑफ 1 - x, -1 × 1 - x होगा मल्टीप्लाई dx। अच्छा आपका बन जाएगा 0 से 1 हो गया आपका log 1 - 1 प्लस x अपन हो गया 1 - x dx। ठीक है, इसको ऐसे कर दिए, ये भी कर सकते हैं, ये आपका है दिया गया, इसको कर दिए इसे 0 से 1 log x, इसमें एलसीएम ले लेंगे तो नीचे में x, ऊपर हो जाएगा 1 - x हो जाएगा dx हो जाएगा। इसको ये मान लीजिए। अब यहाँ पर देखिए आपका ये कुछ कुछ भर रहा है, 0 से 1 क्या भर रहा है जी, देखिए क्या भर रहा है। इधर हो गया आपका log, काट दीजिए, एक से काट दीजिए, जोर से जब काटे -1 आपका कैंसिल हो गया, बन गया आपका x/1 - x dx हो गया। ठीक, अब इसमें हम लोग आगे देखते हैं। हो गया आपका i, इसको मान लीजिए समीकरण बी, हो गया आपका समीकरण बी क्वेश्चन ए और बी को हम लोग ऐड अप कर देते हैं, जोड़ दिए, समीकरण ए प्लस समीकरण बी दोनों को जोड़ दीजिए तो i + i आपका 2i बन जाएगा इक्वल्स टू, देखिए ये आपका 0 से 1 log 1 - x/x प्लस log x/1 - x dx आपका बाहर कर दीजिए। होल में आपका इधर dx। अब देखिए फिर इसमें log का प्रॉपर्टी यूज कर देना आपको, log m + log n बराबर log m × log n हो जाएगा, log m × n सिंपली। यहाँ से हो गया आपका 2i बराबर 0 से 1 आपका log m प्लस log n बराबर होता है log m × n, तो होगा आपका 1 - x/x इंटू हो गया x/1 - x हो गया dx। अब देखिए x कट गया, 1 - x ये भी आपका कैंसिल आउट हो गया। ठीक, तो आपका बन गया log 1, और log 1 का वैल्यू आपका 0 होता है, बस खत्म। ये आपका 0 से 1 और log 1 dx।
और log 1 का वैल्यू 0, तो इसका वैल्यू आपका 0 हो गया। यहाँ से हम लोग कह सकते 2i बराबर 0, तो i के वैल्यू आपका 0 हो गया। समझे हीरो लोग, आपका आंसर 0 आ जाएगा। चलिए तो हम लोग एक और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज के लिए। प्रॉपर्टी याद रखिए, फॉर्मूला याद रखिए, आपका प्रोसेस होते जाएगा, क्वेश्चन सोल्व होते जाएगा। क्वेश्चन सोल्व होगा तो मजा आएगा बनाने में, तो आप लोग और भी प्रैक्टिस करिएगा। नहीं बनता है तब लोग उब जाता है, नहीं बना छोड़ो काम नहीं, लेकिन वही अगर बनने लगता है तो मजा आता है कि चलो और बढ़ रहा था, और बनेगा, आगे भी बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1 log 1 प्लस x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx, ये आपका दिया गया क्वेश्चन। तो देखिए ये आपका थोड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि नीचे में देखिए आपका लॉगरिदमिक अलजेब्रिक फंक्शन आपका है, और ऊपर में आपका लॉगरिदमिक फंक्शन है। ऊपर में लॉग वाला है, नीचे में आपका अलजेब्रा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जहां पर भी आप देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान पर सब्स्टिट्यूट कीजिए, ए tan थीटा पुट कीजिए। ठीक है, देखिए तो करके देख लेते हैं क्या बनता है आपका। जो पुट x इक्वल टू ए के स्थान पर आपका 1 है, तो डायरेक्ट इसमें पुट करेंगे, x बराबर tan थीटा पुट करेंगे। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो x को डिफ्रेंशिएट किए तो आपका बनेगा dx बराबर tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन आपका sec स्क्वायर थीटा d थीटा होता है। अब देखिए जब हम लोग जब आपका लिमिट लगा हुआ x बराबर 0, x बराबर 1 है, अब जो x है आपका tan थीटा के रूप में, थीटा के रूप में, ठीक। तो लिमिट जो आपका होगा चेंज होकर के आपका थीटा के रूप में आएगा। तो यहाँ पर लिमिट हम लोग चेंज करेंगे, x बराबर अगर हम लोग 0 देंगे तब tan थीटा बराबर 0 करने का मतलब कि थीटा का वैल्यू कितना होगा आपका 0, क्योंकि tan 0 का वैल्यू 0 होता है। ठीक, अगर हम लोग x बराबर 1 देंगे, x बराबर 1 देंगे तो tan थीटा बराबर 1 करने का मतलब x बराबर tan थीटा 1 है ना, तो x tan थीटा बराबर आपका कितना 1, तो थीटा का वैल्यू आपका हो जाएगा π/4। 45 डिग्री पर tan का वैल्यू 1 होता है, tan π/4 बराबर 1 आएगा। तो यहाँ से जो लिमिट आपका चेंज होकर हो जाएगा i बराबर हो गया आपका 0 से π/4 log, ये बन जाएगा 1 प्लस x का स्थान पर हम लोग tan थीटा पुट किए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और dx बराबर आपका आ गया है sec स्क्वायर थीटा d थीटा आ गया। ठीक है, अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपका sec स्क्वायर थीटा हो जाता है। यहाँ से आपका हो जाएगा 0 से π/4 log 1 प्लस tan थीटा अपॉन बन गया sec स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। sec स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपका sec स्क्वायर थीटा बन जाता है। यहाँ से आपका हो जाएगा i बराबर 0 से π/4 log 1 प्लस tan थीटा इंटू आपका हो गया डी थीटा। अब इसमें हम लोग
लगा देंगे, किंग रूल लगा देंगे। चलिए किंग रूल लगाते हैं। तो ऐसा वाला क्वेश्चन अभी जस्ट हम लोग किए हैं 1 + tan x, log 1 + tan x करके। आपका जो था क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन था अभी हम लोग जो किए थे अभी 5 नंबर वाला क्वेश्चन जो अभी किए थे हम लोग, वही था log 1 + tan x था 0 से π/4। तो इसका डायरेक्ट आपका आंसर लिख भी सकते हैं आप, आ जाएगा π/8। अभी देखें ना 5 वाला जो क्वेश्चन था आपका 5th वाला नंबर का, ये था आपका इंटीग्रेशन i बराबर 0 से π/4 log 1 + tan x dx था। x का स्थान पर सिर्फ आपका थीटा है, तो इसमें हम लोग लगा दिए थे किंग रूल लगा दिए थे, इसमें हम लोग किंग रूल लगा दिए थे। तो किंग रूल लगाए थे तो इसका आंसर आपका आ गया था i बराबर आ गया था π/8 log 2, ये आपका आंसर आ गया था। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। इसका जो आपका i बनेगा आफ्टर यूजिंग किंग रूल, वही किंग रूल यूज करिएगा इसमें। तो आपका i बराबर आ जाएगा π/8 log 2। वही प्रोसेस करना है जो 5th नंबर वाला क्वेश्चन आपको बताया, ठीक हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हुई होगी, कोई परेशानी, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और जैसा कि हम बोल रहे हैं कि आप लोग के लिए जल्द ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आ रहा है, जल्द ही आएगा, 1 से 2 दिन में आप लोग को यहाँ पर पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिलेगा। प्रीवियस अबाउट 4 to 5 years, 5 साल 4-5 साल का हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे पूरा कंसेप्ट के साथ। आपका पूरा एक प्रकार से रिवीजन हो जाएगा। अब वही सब आपका बोर्ड में पूछा जाता है, रिपीट होता है हर में 2 साल या 3 साल पुराना वाला। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड फोकस ऑन स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड नाइट।